एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जो है हम हिमाचल प्रदेश का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसकी सीरीज़ ए का जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो है हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी और ड्यूल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया में शुरू हुआ था वो किस एक्ट के अंडर शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं वो किन किन मेथड के अंडर होते हैं? तो उसमें जो है टेरिटोरियल, फंक्शनल एंड प्रोपोर्शनल मेथड जो है ये तीनों जो है यूज़ किए जाते हैं। जबकि फर्स्ट पास्ट सिस्टम जो है, जो जनरल इलेक्शन होते हैं लाइक लोकसभा और विधानसभा के, उसमें जो है इनको यूज़ किया जाता है। तो ये एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अथॉरिटी टू अलाइटर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया रेस्ट विद इन होम। तो जो स्टेट्स की जो बाउंड्रीज को चेंज करने की जो पावर है वो है पार्लियामेंट में। तो भी इसका जो राइट आंसर होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव वर्डिक्ट दैट द प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो ये केशवानंद भारती केस था 1973 का, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी। इन इंडिया द राइट टू एजुकेशन इज नाउ ए फंडामेंटल राइट। एंड जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वी, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो हिंदी में भी आप एक बार देख लीजिए। भारत में राज्यों की सीमाओं बदलने की शक्ति जो संसद के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये डिसीजन दिए कि प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का हिस्सा माना? ये केशवानंद भारती केस। शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार है। वो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जबकि कानून की उचित प्रक्रिया जो है यूएसए में है। द गवर्नर डज नॉट अपॉइंट द। तो गवर्नर जो है वो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को जो है अपॉइंट नहीं कर सकता। द पंचायती राज इन इंडिया, द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द। तो जो पंचायती राज है वो इंडिया में स्टेट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट। तो 9 का होगा सी। द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन। तो इसका जो होगा डी, ऑथोराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। 11 क्वेश्चन है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिंपल है, केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो ए होगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज, जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं तो उनके लिए फ्री एजुकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल। मतलब ये कौन सी व्यक्ति है जिसके पास ये डिसाइड करने की पावर है कि ये मनी बिल जो धन बिल है या नहीं है? तो ये होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा ए। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया जो है वो पता ही आपको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया
साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। तो इंदिरा साहनी जो केस हुआ था इंडिया में वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो इसका जो है रिजर्वेशन और ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए ये केस है, उससे जो है ये केस डील करता है। तो ये हिंदी में भी आप एक बार देख लेना कि किसे भारत के प्रथम न्याय अधिकारी के रूप में जाना जाता है। जो भारत के महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट में जो इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार डिसीजन है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लैंग्वेज आर देयर इन द 8th शेड्यूल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 22 है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए लेजिस्लेटर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। मतलब जो दल बदल का जो कानून बना है वो किस सूची में है। तो ये 1985 में बना था, आपको बताइए राजीव गांधी सरकार के समय 12वां संवैधानिक संशोधन। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड दैट शैल नॉट इंटरवेंस बिटवीन लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटमेंट। तो ये टाइम पीरियड पूछा गया कि 6 महीने से ज़्यादा जो है टाइम ना नहीं होना चाहिए संसद की बैठकों में। साल में जो 2 बैठकें जो अवश्य होनी चाहिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। तो ये सिंपल आर्टिकल 368 में आपको पता है 3 प्रकार से जो इसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो इसका जो होगा सी ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग हिस्सा लेते हैं तो इसमें आपको पता लगेगा सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन विच टाइम पीरियड एन ऑर्डिनेंस promulgated by the president be laid down before both the houses of parliament after their resemble। तो इसका जो होगा 6 वीक। Which article of the Indian Constitution mentions about president power of pardon। तो समाधान के बारे में इसमें पूछा गया है, तो ये आपको पता है 72 है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज़ बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन द ईयर। तो ये आपको पता है कि ये एक भी बार जो है हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो एक भी बार नहीं की गई है, कभी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आर्टिकल 360 जो है अभी तक एक भी बार जो इंडिया में नहीं लाया गया है या लगाया गया है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो ये है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो जो संसद का जो बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, वो करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाउ मैनी डेज कैन राज्यसभा डिले द मनी बिल। तो मनी बिल को जो है राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है, उसके बाद जो है उसको अपनी सहमति देनी ही होती है। अगर नहीं भी दे तो वो बिल जो है पास ही माना जाता है। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा ज्वाइन द पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएसी में जो है लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। ऑल इंडिया सर्विस अंडर आर्टिकल 312 कैन बी क्रिएटेड बाय। तो ये जो है इसकी पावर जो है राज्यसभा के पास है बी। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। संयुक्त अधिवेशन की बैठक जो है भारत के लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन है जो वो राज्यसभा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। जीवी मावलंकर। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज करेक्ट। तो इसमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो
संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार के जो सही है उसके रिगार्डिंग, तो बोथ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। सॉरी एक बार पढ़ना। इन बोथ एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इन बोथ द चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉमिनल। इन बोथ command of confidence of the legislature is necessary for the executive to remain in office। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बतानी है। बोथ द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। इन बोथ द एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। In which form of government bicameralism is an essential feature। तो जो द्विसदनात्मक फीचर है, जो किस प्रकार की गवर्नमेंट का जो है, जो किस प्रकार की शासन व्यवस्था का जो है एक आवश्यक तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is a feature of presidential system। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है, जो एक महत्वपूर्ण जो उसका एलिमेंट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। तो हिंदी में भी आप देख लीजिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर लोकसभा संसदीय एवं अध्यक्षात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये है दोनों में कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। इसका जो सत्य का पूछा है तो दोनों प्रकार की सरकारें जो है प्रतिनिधित्व स्वरूप वाली होती हैं। डी जो है इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार की सरकार में द्विसदनीय व्यवस्था एक आवश्यक विशेषता है। तो ये फेडरल सिस्टम। सी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यक्षात्मक व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें है शक्तियों का पृथक्करण। ये जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ प्रेशर ग्रुप इज जनरली एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो प्रेशर ग्रुप्स का जो रीजन है वो हुआ है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक अप्लाइड बाय प्रेशर ग्रुप्स इन इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स। तो इलेक्शन में जो है, इलेक्शन में इसकी कोई रोल नहीं होता। लॉबिंग करती है, बंद और धरना जो है सब काम करती है, लेकिन इलेक्शन में इसका कोई वो नहीं होता कि इलेक्शन लड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिंपल है इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ के रीति रिवाज या ट्रेडिशन के ऊपर जो चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम आपको पता है कम्युनिज्म जो है वो चाइना में है। बाकी इंडिया, यूएसए, फ्रांस में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यूएसए में तो 2 पार्टी हैं। इंडिया में बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 37 फिलिबस्टर इज रिलेटेड टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए लॉन्ग स्पीच इन पार्लियामेंट टू डिले ए वोट। तो प्रेशर ग्रुप अमेरिका में निर्धारित नीति निर्धारकों पर दबाव हेतु निम्न में से कौन सी तकनीक जब प्रेशर ग्रुप नहीं बनाता है वो चुनाव लड़ना। किस देश का संविधान जो अनरिटन है वो इंग्लैंड है। किस देश में एकदलीय व्यवस्था, चीन। फिलिबस्टर है संसद में वोटों में देर हेतु लंबा भाषण। मतलब कोई संसद में बिल पास कराना है लेकिन कुछ दूसरा सदस्य जो एक इतना लंबा भाषण देता चला जाता है कि संसद का समय जो है उसी में बीत जाता है भाषण में और वोट नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो ये है रॉबर्ट मिशेल, पॉलिटिकल पार्टी से इन्होंने बुक लिखी है। इन विच कंट्री जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये न्यायिक इसका जो होगा ये होगा यूएसए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हु प्रोपाउंडेड कम्युनिकेशन थ्योरी। सिंपल है
कम्युनिकेशन थ्योरी जो है वो दी गई है रॉबर्ट वीनर। स्नाइडर जो है डिसीजन मेकिंग अप्रोच से जुड़े हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन इन एनी सोसाइटी थ्रू विच बाइंडिंग और अथॉरिटेटिव allocations are made and implemented. To which political scientist would you attribute this statement? तो ये जो स्टेटमेंट है जो डेविड ईस्टन की है। Which is not an intellectual foundation stone of behaviorism according to डेविड ईस्टन। तो पावर बी जो है इसका राइट आंसर को। कुलीन तंत्र का लो नियम रॉबर्ट मिशेल। न्यायिक पुनरीक्षण जो है अमेरिका। कानून की उचित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इंडिया में। संचार सिद्धांत नॉर्बर्ट वीनर। राजनीतिक व्यवस्था संबंधी जो डेफिनेशन है ये डेविड ईस्टन की है। निम्न में से कौन सी डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला नहीं है? शिक्षा और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन characteristic ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज इंस्टीट्यूशनल स्टडी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें फोकस किया जाता था। वैली फ्री जो बाद में हुई है। वैली फ्री स्टडी जो है बिहेवियरलिज्म में शुरू हुई है। द फेमस बुक टाइटल ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्की की बुक है ये 1925 में आती है। Who said state is individual writ large? ये भी सिंपल है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन मिल आइडिया ऑफ लिबर्टी वास्ट। तो ये नेगेटिव, हालांकि इन्होंने दो प्रकार की लिबर्टी की बात की है। सॉरी कार्य की बात करती है कि नकारात्मक और सकारात्मक। तो जो उनका लिबर्टी का कंसेप्ट है जो इन्होंने बुक लिखी है एस्से ऑन लिबर्टी 1859 में जो पब्लिश होती है उसमें हालांकि ये नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन दो ऑप्शन भी कभी कभार आ जाते हैं जैसे कि बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव लिबर्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं ये। तो ये राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य लक्षण संस्थाओं के अध्ययन पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की बुक है। जेएस मिल स्वतंत्रता का विचार जो है नकारात्मक। 47 क्वेश्चन है द आइडिया दैट स्टेट इज टू हिंडर द एंट्रेंसेस बिलोंग्स टू। तो ये जुड़े हैं टी.एच. ग्रीन। आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू। पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात जो है वो करते हैं रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड फैमिली इज द ओनली नेचुरल सोसाइटी। हु सेड फैमिली इज द ओनली नेचुरल सोसाइटी। तो इसका जो आंसर होगा वो है डी रूसो। हु इज नॉट एसोसिएटेड विद आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म के साथ कौन सा जो विद्वान है जो वो नहीं जुड़ा है? तो कांट, हीगल और टी.एच. ग्रीन जो आदर्शवादी विचार का लास्की जो है इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हु इज़ नॉट रिलेटेड टू अनार्किसिज्म। अनार्किसिज्म के साथ टी.एच. ग्रीन नहीं जुड़े हैं, बाकी तीनों यहाँ जुड़े हुए हैं। लोकप्रिय सब प्रभुसत्ता का विचार रूसो से जुड़ा हुआ है। बाकी राज्य बाधाओं में बाधा के लिए किसका है? तो ये टी.एच. ग्रीन की स्टेटमेंट है। कौन आदर्शवाद से संबंधित नहीं है? लोलास्की। अराजकतावाद से टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट वाज प्रपोनेंटेड बाय। रूल ऑफ लॉ की बात जो है ए.वी. डाइसी करते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो दो प्रकार की स्टेटमेंट जो होती है। तो इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये जो स्टेटमेंट है वो है लेनिन की। बेंथम जो है एथिकल राइट्स के बेंथम
जो किसके समर्थक थे, तो वो नेचुरल राइट्स और हिस्टोरिकल राइट्स के साथ साथ एथिकल राइट्स के जो क्रिटिसाइज करते थे और लीगल राइट्स की वो बात करते थे। तो डी जो है इसका राइट आंसर होगा। विच कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर क्रिएट बोथ स्टेट एंड सोसाइटी बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो किस जो विद्वान ने जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा जो है स्टेट और सोसाइटी का जो है निर्माण किया, ये है जॉन लॉक। Who was the first thinker to enunciate the concept of sovereignty? मैकियावेली, सॉरी, इसका जो बोधिन ने जो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है जो फर्स्ट टाइम दिया था। विधि का शासन है, डायसिस साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, लेनिन बेंथिम जो है कानूनी अधिकारों के समर्थक थे, राज्य व समाज दोनों का गठन जो है जॉन लॉक ने किया था। दूसरा है अपना प्रभुसत्ता की अवधारणा सर्वप्रथम किस विचारक ने प्रतिपादित की, ये है बोधिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवर गिविंग द सेंस ऑफ लिबर्टी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। लिवर जो है एक लैटिन भाषा का वर्ड है, ये इसका राइट आंसर होगा। हु इंट्रोड्यूस हेजमनी इन द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी में जो हेजमनी की बात करते हैं वो है ग्रामशी। डी, हु डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज द टाइनी ऑफ द मेजोरिटी। तो कौन सा विचारक जो है वो लोकतंत्र को, तो इसका होगा डी टॉकविले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसफर फिक्स दैट पॉपुलेशन ऑफ 5040 फॉर आइडियल स्टेट। तो ये प्लेटो की है, रूसो की आपको पता है 10,000 है। द थीसिस एंड ऑफ हिस्ट्री बिलोंग्स टू फ्रांसिस फुकुयामा। बी, लेबर शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द से। जो हेजमनी शब्द है वो सिविल सोसाइटी में ग्रामशी ने यूज़ किया है। बहुमत का निरंकुश तंत्र डी टॉकविले। और जो राज्य की संख्या 50-40 है वो प्लेटो की है। इतिहास का अंत संबंधित है फ्रांसिस फुकुयामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल पी हंटिंगटन हैज़ नॉट गिवन द आइडिया ऑफ। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने जो कौन सा इसमें आइडिया नहीं दिया है, ये जो है हमें बताना है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा का है, ये सैमुअल पी हंटिंगटन का नहीं है। हु गेव द रियलिस्टिक थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यथार्थवाद सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो दिया है हार्से मर्गेंथो ने। व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर प्रिवेल्स अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यथार्थवादी विचार जो है वो समझते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो वातावरण है वो अराजकतावादी है, अराजकतावादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अनार्किकल। USA adopted which type of diplomacy during the Indo-Pak War of 1971। तो गनपोर्ट डिप्लोमेसी जो यूज़ की गई थी अमेरिका के द्वारा। 66, विच कैनल डिवाइड्स अफ्रीका एंड एशिया। तो ये सुजान लहर या फिर सूज कैनल इसे कहते हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन ने निम्न में से किसका विचार नहीं दिया है, तो ये इतिहास का अंत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या संबंधों में यथार्थवाद का सिद्धांत हार्से मर्गेंथो ने दिया है। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था का ढांचा कैसा था, अराजकतावादी। 1971 में अमेरिका ने गनपोर्ट डिप्लोमेसी अपनाई थी। एशिया व अफ्रीका को जो डिवाइड करती है वो सुएज़ नहर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। तो कलेक्टिव डिफेंस के आपसे बताना है कि कौन जो है वो सामूहिक सुरक्षा का जो है इसमें उदाहरण नहीं है। तो नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट जी आपको पता है कोल्ड वार के टाइम इनको बनाया गया था, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है 1945 में बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, UNSC, क्योंकि ये यूएनओ का एक पार्ट है
जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य। जबकि वार्सा पैक्ट ये यूएसएसआर से संबंधित है, नाटो और सीटो यूएसए से। 68 है, गुजराल डॉक्ट्रिन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, नॉन रेसिप्रोसिटी। इन विच ईयर वाज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट हेल्ड? 1972। ASEAN was formed in which year? तो सिंपल क्वेश्चन, 1967। When was वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो 1 जनवरी 1995। तो सामाजिक सुरक्षा का जो उदाहरण नहीं था वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। गुजराल सिद्धांत जो आधारित था गैर पारस्परिकता। स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972। आसियान 1967। WTO 1 जनवरी 1995। 72 है, विच लाइन डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन। व्हेन वाज CTBT अप्रूव्ड बाय UN? तो ये एक ट्रीटी थी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको कि UNO के द्वारा जो है सितंबर 1996 में जो अप्रूव्ड किया गया था। विच ऑफ द 5 आर रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर कंट्रीज? कौन सी ऐसी 5 देश हैं जिनके पास जो है न्यूक्लियर पावर है? तो USA, चाइना, फ्रांस, रशिया और UK। When was यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड? 24 अक्टूबर 1945। और इंडिया जो है इसका मेंबर बनता है 30 अक्टूबर 1945 में। तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। CTBT सितंबर 1996 में। परमाणु शस्त्र संपन्न कौन से 5 देश माने जाते हैं? ए अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डेमोक्रेटाइजेशन UN स्टैंड फॉर? तो इसका जो होगा राइट आंसर होगा बी, डेमोक्रेटाइजिंग सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन द USA वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 इन द नेम ऑफ? तो वुड्रो विल्सन इसका राइट आंसर होगा। Who said collective security is based on the principle of one for all and all for one? तो ये जुड़ा हुआ है हॉन्स जे मर्केंतो के साथ। Who is considered as the father of new realism? तो फादर जो है न्यू रियलिज्म के जो है वो है केनेथ वाल्डेज। अगर क्लासिकल रियलिज्म की बात करें तो उसके फादर जो है वो है हॉन्स जे मर्केंतो। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो सुरक्षा परिषद का प्रजातंत्रीकरण अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो फर्स्ट मीटिंग होती है 1999 में, तो उसे जो किस नाम से स्थापित हुई थी वे थी वुड्रो विल्सन। सामूहिक सुरक्षा सबके लिए एक तथा सब एक के लिए सब के सिद्धांत पर आधारित है, ये है हॉन्स जे मर्केंतो। न्यू रियलिज्म के फादर हैं केनेथ वाल्डेज। थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर आल्सो नोन एज, तो ये अधिकारों का जो तीसरी पीढ़ी है उनको किसके नाम से जो है जाना जाता है? उसका जो होगा वो होगा ग्रुप एंड सॉलिडेरिटी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो इसका जो होगा नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डज तीर्थन स्ट्रीम ज्वाइन द ब्यास रिवर? तो ये होगा लारजी, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉट वाटर स्प्रिंग इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ HB। तो इसका जो होगा वो होगा कसोल बी। मानव अधिकारों की तृतीय पीढ़ी को जाना जाता है समूह एवं एकजुटता के अधिकार। तो कौन सा जो ग्लेशियर है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। तो इसमें जो है कोई भी नहीं है, जो हिमनद ग्लेशियर जो है कांगड़ा जिले में नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तीर्थन जलधारा के स्थान पर ब्यास नदी में मिलती है। तो ये होगा इसका 82 का लार्जी। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। तो गर्म पानी के चश्मे जो है कुल्लू जिले के कसोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस approximates the state of राजा ऑफ मंडी, प्रिंसली स्टेट ऑफ पंजाब, हिल स्टेट्स। तो इसका जो होगा वो होगा राजा renounce his sovereignty in favor of God C। When did Nasir ud Din son of Firoz Shah Tughlaq take shelter when he was driven out from power by his two cousins around 1387 AD? Find the correct आंसर यूजिंग द फॉलोइंग कोड्स। तो 85 का जो राइट आंसर होगा वो होगा माउंटेन्स ऑफ सिरमौर, कांगड़ा फोर्ट, मलाउन फोर्ट। 85 तो इसका जो होगा वो होगा माउंटेन्स ऑफ सिरमौर और कांगड़ा फोर्ट। तो डी जो है इसका राइट आंसर होगा। बोथ 1 and 2 आर ट्रू। पंजाब के पहाड़ी राज्यों में मंडी रियासत के राजा की स्थिति निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है। तो इसका होगा राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया है। जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीर उद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया तो उसने कहाँ शरण ली। तो वो जो है सिरमौर और कांगड़ा जिले में उन्होंने जो शरण ली थी। 86 है, अराउंड विच पीरियड वाज चंबा प्रिंसली स्टेट फाउंडेड। तो चंबा स्टेट जो 550 से 600 AD के बीच जो है इसकी जो है खोज हुई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम बलाड्स ऑफ बुरा डांस। तो इसका होगा सी, हेरोइक डीड्स इन बैटल्स। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HB इज नारगू सेंचुरी। नारगू सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। बी, मंडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन सतलुज राइवर बेसिन। तो 89 का होगा डी, नन ऑफ दीज। एट विच प्लेस इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HB इज शीप ब्रीडिंग फार्म। तो शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो ताल में है हमीरपुर में। जो हमीरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट ताल, वो डिस्ट्रिक्ट के जो ताल है वहाँ पर जो है शीप ब्रीडिंग फार्म है। चंबा रियासत की स्थापना जो है 550 से 600 ईस्वी में हुई। बुहाड़ नृत्य नाटक की क्या विषय वस्तु है। तो इसका होगा युद्ध की शौर्य गाथा। 87। नारगू शासन स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो ये है मंडी में। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी तट में है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं। भेड़ प्रजनन फार्म हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में किस स्थान पर है। ये है ताल में। विच इंडियन स्टेट टैगलाइन इन द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये होगा राजस्थान। विच जैन मुनि इज नोन फॉर हिज कड़वे प्रवचन। तो ये है तरुण सागर। सी, विद विच स्पोर्ट इज दीपा
कमारकर एसोसिएटेड। तो दीपा कमारकर जो है वो शूटिंग से संबंधित हैं, शूटिंग उनका जो है प्रसिद्ध खेल है। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रेटिफाई द गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल। तो जीएसटी बिल जो है फर्स्ट टाइम जो है वो असम में जो है लागू हुआ था। डी। ऑन विच बैटल इज अजय देवगन मूवी सन ऑफ सरदार बेस्ड। तो जो अजय देवगन की सन ऑफ सरदार मूवी बनी है वो किसके ऊपर बनी है, या किसके बेस्ड पर है। तो ये बनी है बैटल ऑफ सरगाही। डी। तो भारत का अतुल्य राज्य किस भारतीय राज्य की टैगलाइन है। ये है राजस्थान की। कौन से जो जैन मुनि हैं वो अपने कड़वे प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं, वो हैं तरुण सागर। दीपा कर्माकर जुड़ी हैं शूटिंग से। जीएसटी बिल लागू करने वाला पहला राज्य है असम। सन ऑफ सरदार मूवी जो अजय देवगन की है वो है सारागढ़ी की लड़ाई से संबंधित। नेक्स्ट है विच कंट्री ट्राई टू बैन वर्किंग्स ऑन द प्ली दैट दे रिप्रेजेंट इंस्लेवमेंट ऑफ वुमेन। तो ये जो है फ्रांस है। बी इसका जो है राइट आंसर होगा। जैकब जुमा इज द प्रेसिडेंट ऑफ 97 का होगा डी साउथ अफ्रीका। विच फ्रेंच कंपनी इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया इन बिल्डिंग 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। तो इसका होगा DCNS। 99 है विच इज द फुल फॉर्म ऑफ CAS विच बैंड द इंडियन रेसलर नरसिंह यादव फॉर 4 years एट द 2016 रियो ओलंपिक्स। तो इसका होगा कोड ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। What was the venue of G7 summit held in Japan in May 2016? तो ये हुआ था आइज शिमा। तो किस देश ने बुर्किनी पर यह कहकर पाबंदी लगाने की कोशिश की कि यह महिलाओं की गुलामी का प्रतीक है। ये है फ्रांस। जैकब जुमा जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। फ्रांस की कौन सी कंपनी भारत में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाने में सहयोग कर रही है। तो ये है CAS जिसने 2016 में रियो ओलंपिक्स में भारतीय पहलवान जो रेसलर हैं नरसिंह यादव पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो ये है कोड ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। मई 2016 में जापान में हुए G7 शिखर सम्मेलन का स्थल क्या था। तो ये था हिरोशिमा। तो ये था PGT का जो एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।